दोस्तों आज फिर हाजिर हुए एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। यार तू कहाँ जा रहा है? राजू भोला के पीछे जाते जाते अपने बगल में जंगली झाड़ियों को हटाता हुआ कहता है। तू बस मेरे पीछे चलता रह। भोला पीछे मुड़ के राजू से कहता है। राजू और भोला दोपहर की तपती धूप में जंगली झाड़ियों से होते हुए अपने रास्ते में आती हुई झाड़ियों को हटा कहीं आगे बढ़े जा रहे थे। 18 साल के दो लड़के जो अभी किशोर अवस्था में थे, बचपन से भूत प्रेतों की कहानियों में रुचि लेने वाले ये दोनों लड़के आज अपने उस खोज को देखने जा रहे थे जिसकी कल्पना में ये रात दिन अपने बंजर गांव में भुला दी गई जगहों की छानबीन करते रहते कि जिन किस्से कहानियों को सुन ये बड़े हुए थे। ये दोनों लड़के जिस तेजी के साथ उस पतली चट्टान को भेदते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, मानो उन्हें वो चीज़ अब मिल चुकी है जिसकी तलाश वो अपने बचपन से कर रहे थे। भोला बता तो सही, कहाँ ले जा रहा है? राजू के पुकारने पे भी भोला सिर्फ आगे बढ़े जा रहा था। लेकिन जब भोला राजू की बातों का कोई जवाब नहीं देता तो राजू अपनी जगह पे खड़ा होकर वहीं से कहता है। भोला अगर तू बताएगा नहीं कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है तब तक मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। राजू के कदमों को रुकता हुआ देख भोला, जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट और एक पजामा पहनी हुई थी, राजू की तरफ मुड़ता हुआ कहता है। तू मुझसे रोज कहता था ना कि हमें कोई आत्मा क्यों नहीं दिखती, वही दिखाने ले जा रहा हूँ। भोला के मुंह से ये बात सुन राजू को अब डर लगने लगा था। डरता हुआ राजू भोला के पास जाके कहता है। भोला, वो तो सब हम बस मजे के लिए करते हैं ना, तो तूने कौन सी आत्मा ढूंढ ली? तू डर क्यों रहा है? और मेरी एक बात सुन, कल रात मैं यहाँ शौच के लिए आया था तो मेरी नज़र यहाँ से आगे एक पुराने खंडर पे पड़ी। खंडर? कौन सा खंडर? भोला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राजू बोल पड़ता है। राजू की बात सुन हाथ के इशारे से खंडर की दिशा दिखाते हुए भोला कहता है। इधर की तरफ मैंने कल रात एक खंडर देखा था और मैंने वहां देखा कि एक आदमी और एक औरत आग के बीच में बैठे और एक काली चादर ओढ़े हुए कुछ बातें कर रहे थे। भोला की बात सुन राजू तुरंत बोल उठता है। तो क्या सुना तूने? क्या बातें कर रहे थे? पता नहीं, किसी का नाम ले रहे थे। अवेशना। हाँ, शायद यही नाम ले रहे थे, अवेशना। फिर क्या हुआ? राजू कहता है। फिर मैं ये देख के डर गया और वहां से भाग गया, ये सोचता हुआ कि कल तेरे साथ यहाँ आऊंगा देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा था। इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ। भोला की बात सुन राजू कहता है। भोला, मजाक मस्ती में ही सब करते हैं, लेकिन अगर जैसा तू कह रहा है कि ऐसा कुछ कल रात यहाँ हुआ था तो मैं तुझे एक बात बता दूं। अपने इस गांव में सिर्फ 25 घर हैं और मैंने ये गांव को पूरा घूमा हुआ है। अपने पूरे गांव में या दूर दूर तक कोई खंडर नहीं है। राजू की बात सुन भोला कहता है। हाँ, तू सही कह रहा है, मुझे भी मालूम है कि अपने गांव में कोई खंडर नहीं है। तभी तो मैं तेरे साथ ये देखने आया हूँ कि सच में वहाँ कोई खंडर था भी या बस वो कल रात मेरी आंखों का धोखा था। अब दोनों ने अपनी बातों से सहमति बना ली थी कि अब भोला और राजू गांव के किनारे पे जा ये पता लगाएंगे कि वहाँ कोई खंडर था भी कि बस भोला की आंखों का धोखा था। इसी सहमति के साथ अब भोला अपने कदमों में फुर्ती लाते हुए वहां जा रहा था जहां भोला ने वो खंडर देखा था। और कुछ देर की दूरी तय करने के बाद भोला और राजू वहां पहुंच चुके थे जहां बीती रात भोला ने वो खंडर देखा था। भोला, क्या हो गया है तुझे? कहाँ कोई खंडर है यहाँ? राजू उस खाली जगह को हाथों के इशारों से दिखाता हुआ कहता है। वहां किसी भी तरह का खंडर ना पा भोला एकदम शांत हो गया था और राजू की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस उस खाली पड़े चटियल मैदान को लगातार देखे जा रहा था। और कुछ देर देखने के बाद भोला कहता है। राजू, तुझे पता है ना, मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, बीती रात मैंने यहाँ एक पुराना खंडर देखा था, जैसे कोई घर कई 100 साल बाद वीरान होने के बाद दिखता है। वैसा ही खंडर मैंने यहाँ रात में देखा था और कुछ लोग भी थे। भोला की बात सुन राजू ये तो समझ चुका था कि भोला सच बोल रहा है, लेकिन उसकी इस बात को सच भी कैसे माना जाता, क्योंकि वहां खड़े दोनों लड़के साफ साफ देख सकते थे कि वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक रेतीले मैदान के सिवा। इसी जद्दोजहद में अब दोनों अपने अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे कि वहां जो खंडर भोला ने देखा था कि वो वहां से कैसे गायब हो सकता है। लेकिन वही भोला अपने दिल में ये बात अच्छे से जानता था कि बीती रात जो उसने देखा वो कोई उसकी आंखों का भ्रम नहीं था।
तभी तो वो राजू के इतना समझाने के बाद भी उसे बस यही कहे जा रहा था। राजू, मैं जानता हूँ कि तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जो कल देखा वो सच है। और मुझे ये भी यकीन है कि जिस खंडर को मैंने कल रात देखा था, ज़रूर अपने गांव में किसी न किसी ने उसे ज़रूर देखा होगा। ये भोला के अंदर की ये उत्सुकता को देखता हुआ राजू बस भोला के पीछे चुपचाप उस भरी दोपहरिया में उसके पीछे पीछे जा रहा था। दोनों अब चलते हुए अपने घर पहुंच चुके थे। घर की सीमा के पास अब दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगते हैं। ठीक है भोला, कल मिलते हैं। और जो तूने देखा किसी को मत बताना, नहीं तो सब तुझे पागल समझेंगे। राजू की बातों को चुपचाप सुनता हुआ भोला हाँ में सर हिलाता हुआ अपने घर में चला जाता है। मिट्टी पत्थर के बने घर में जा भोला जमीन पे बिछे चादर पे जाके लेट जाता है और वो सब सोचने लगता है जो इन 2 दिनों में उसके साथ हुआ था। उसको किसी गहरी चिंता में देख भोला की माँ, जो बगल में मिट्टी के चूल्हे पे खाना पका रही थी, कहती है, क्या हुआ तुझे इतना चुप क्यों है? अपनी माँ की बातों को अनसुना कर भोला करवट बदल लेता है। उसके करवट को बदलता हुआ देख भोला की माँ समझ चुकी थी कि कोई तो बात है। इससे पहले उसकी माँ भोला को कुछ बोलती कि चूल्हे के बगल में बैठी उसकी नानी बोल उठती है, जरूर किसी से लड़के आया होगा। अपनी उस 75 साल की नानी की बात को सुन भोला अपने बिस्तर पे उठ के बैठ जाता है और नानी से कहता है, नानी, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने किसी जगह को अपनी खुली आंख से देखा हो और फिर जब तुम उसको अगले दिन देखने जाओ तो वो वहां पे नहीं हो? अरे तूने क्या देख लिया जो इतना परेशान लग रहा है? नानी भोला के पास बैठती हुई कहती है, नानी, कल रात में शौच के लिए दूर मैदान में गया था तो मैंने वहां देखा कि कुछ लोग पुराने खंडर में बैठे हुए थे और आग के पास बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। भोला की बात सुन भोला की नानी की जिज्ञासा अब बढ़ने लगी थी कि भोला ने आखिर ऐसा क्या देखा कि तभी नानी कहती है, क्या बातें कर रहे थे? अपने दोनों हाथों से भोला के कंधे को पकड़ती हुई नानी कहती है। नानी के इस बर्ताव को देख भोला धीमी आवाज में कहता है, नानी, वो कुछ अवेशना नाम ले रहे थे। अवेशना नाम सुनते ही नानी, जो भी भोला के कंधों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, अचानक से छोड़ पीछे हट जाती है। नानी को ऐसे डरता हुआ देख भोला नानी के पास जाता हुआ कहता है, क्या हुआ नानी, तुम इतना क्यों डर गई? अब नानी दीवार के कोने को पकड़े न जाने कहाँ गुमसी हो गई थी। बार बार भोला के पुकारने पे भी नानी कोई जवाब नहीं दे रही थी कि कुछ समय के बाद नानी कहती है, तूने कब सुना ये नाम अवेशना? अपनी डरती हुई नानी को देख भोला कहता है, बीती रात नानी। तू ये गांव छोड़ के चला जा भोला, वो तेरे लिए आ गई है। नानी के पास जा भोला कहता है, कौन आ गई नानी? बेटा, वो एक डायन है जो इस दुनिया में फिर से आने वाली है। क्या कह रही हो नानी? नानी, ऐसा थोड़ी होता है। भोला की बात सुन नानी कहती है, बेटा, जब मैं छोटी थी तो मैं उसके किस्से सुनती थी कि अवेशना नाम की डायन हर 150 साल बाद दुनिया में लौट के आती है। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है कि मेरे पिताजी की लाश जब मेरे सामने आई थी, गांव वालों ने तेरे परनाना को मेरी माँ के सामने रख दिया और पूछने पे बताया कि अवेशना नाम की डायन ने उनका खून चूस लिया। और जब मैंने अपने पिताजी को करीब से देखा तो गर्दन में 2 बड़े छेद थे और पूरा चेहरा सफेद पड़ा था, मानो पूरे शरीर का खून पी लिया हो। कहा जाता है वो डायन जिस किसी का भी खून पीती है, वो फिर से उसी के वंश में से किसी का खून पीने के लिए 150 साल बाद दुनिया में फिर से आती है। नानी की बात सुन भोला अब अंदर ही अंदर बहुत डर चुका था कि भोला अपने बिस्तर से उठ अपनी चप्पल पहनता हुआ बाहर निकल जाता है और सीधा राजू के घर जा राजू को आवाज़ देने लगता है। भोला के पुकारने के बाद राजू अपने घर से बाहर आ जाता है। राजू भोला के घबराए हुए चेहरे के भाव को देख उससे पूछता है, क्या हुआ भोला, इतना डरा हुआ क्यों है? राजू भोला के पास जाते हुए कहता है, राजू, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि वो खंडर मैंने देखा है? वो बात सच है और अब इस गांव में एक खून पीने वाली डायन आ चुकी है और वो सिर्फ मेरे लिए आई है। तो मुझे इस गांव से निकलना होगा, मुझे कैसे भी करके शहर पहुंचा दे। ये तू क्या बातें कर रहा है? किसने बोली तुझे ये सब बातें?
राजू की ये बात सुन भोला कहता है, मेरी नानी ने ये सब बताया है। अरे भाई, तू नानी की बातों का यकीन कर रहा है? वो तो कितनी बूढ़ी है, कुछ भी बोलती रहती है। अपना दिमाग शांत कर और घर जा। भोला की नानी ने भी भोला को जो कुछ भी बताया था, भोला जानता था कि वो सब बातें सच हैं, क्योंकि जो उसने बीती रात देखा था उसे मालूम था कि वो कोई आंखों का धोखा नहीं था। यही सब सोचता हुआ भोला राजू के पास से होता हुआ सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंच भोला अपनी माँ को आवाज़ देता है, लेकिन कुछ देर की आवाज़ देने के बाद जब उसकी माँ का जवाब नहीं मिलता तो वो अपने छोटे से बने घर में इधर उधर देखने लगता है। तो वो क्या पाता है कि उसकी नानी के पास कोई भयानक सी दिखने वाली औरत उसकी नानी का खून चूस रही थी। ये देख चिल्लाता हुआ भोला घर से भाग सीधा राजू के घर के पास चला जाता है और राजू को आवाज़ देने लगता है। राजू के बाहर आते ही राजू भोला से पूछता है, क्या हुआ भोला? भोला जो बहुत डरा हुआ था राजू के पास जाते हुए कहता है, राजू, उसने नानी का खून चूस लिया। ये सुनते ही भोला राजू भागे भागे भोला के घर पहुंच जाते हैं और हल्के कदमों के साथ उसके घर में दाखिल हो जाते हैं। घर में दाखिल होते ही भोला क्या पाता है कि राजू के पीछे वो डायन खड़ी हुई थी। ये देख भोला जोर से चिल्लाता हुआ राजू से भागने को कहता है, लेकिन वही राजू भोला की बात सुन हंसने लगता है। राजू को हंसते हुए देख भोला समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राजू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, कि तभी राजू पीछे से मुड़ता हुआ उस डायन के पास जा खड़ा हो जाता है, जो बहुत पुरानी साड़ी ओढ़े, लंबे बाल और खूनी दांत लिए भोला को देख दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। ये सारा मंजर देख भोला समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। कितने में राजू भोला की तरफ बढ़ता हुआ आगे आने लगता है। राजू को आगे आता देख भोला अपने कदमों को पीछे करता हुआ दीवार के पास पहुंच जाता है। बढ़ता हुआ राजू भोला से कहता है, ये डायन नहीं है भोला, ये माँ है मेरी। और जो बातें तेरी नानी ने तुझे बताई थी कि तेरे परनाना का खून डायन पी गई थी, वो तेरे परनाना नहीं थे, वो तेरे पिताजी थे। वो बूढ़ी औरत बुढ़ापे की वजह से कुछ भी बोल रही थी, लेकिन हाँ, ये बात तेरी नानी ने सच बोली कि ये लोगों का खून पीती है, क्योंकि मेरी माँ आदमखोर है। और उस दिन जो तू मुझे वहाँ खंडर दिखाने ले गया था और हमें वहाँ वो खंडर नहीं मिला था, वो तेरी गलती थी भोला। वहाँ सचमुच में एक खंडर है, लेकिन तुझसे एक गलती हो गई। जहाँ तू मुझे खंडर दिखाने ले गया था वो रास्ता गलत था। हो सकता है तू रात के अंधेरे में वो रास्ता ठीक से पहचान नहीं पाया। तभी तो आज जब मुझे लगा कि तू मेरी माँ का राज जान जाएगा, तो मैंने तुझसे कहा भोला, हो सकता है ये तेरी आंखों का भ्रम हो। तो मैंने तुझे झुठला दिया और मैं तुझे वहाँ से ले आया, वरना तू वहाँ पहुँच जाता जहाँ खंडर था। मैं अपनी माँ को गांव के लोगों की लाशें ला के देता हूँ उसकी प्यास बुझाने के लिए, और आज मैं तेरे खून से अपनी माँ की प्यास बुझाऊंगा। तूने मेरी माँ के साथ क्या किया? भोला कहता है। तभी वो डायन भोला से कहती है, दूसरे कमरे में जाके क्यों नहीं देख लेता? उस डायन की बात सुन भोला धीरे से होता हुआ दूसरे कमरे की तरफ जाके देखता है, तो वो क्या देखता है, भोला की माँ का शरीर खून से लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ था। ये देख भोला अब कहीं गुमसा हो गया था। अब उसे ये यकीन नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त और उसकी डायन माँ ने भोला की माँ और नानी को मार दिया था। कि तभी कुछ देर की खामोशी के बाद भोला उसकी तरफ पलटता है, तो वो क्या पाता है, राजू की माँ भोला के चेहरे के ठीक सामने खड़ी थी और राजू वहीं खड़े खड़े हंस रहा था। कि तभी अपने बड़े हाथों को उठाती हुई वो डायन भोला के गर्दन पे मार उसका खून पीने लगती है। माँ को खून पीता हुआ देख राजू अपनी जगह पे खड़ा खुश हुए जा रहा था, मानो उसे वही खुशी हो रही थी जो एक बेटे को अपनी माँ को देख के होता है। अब कुछ ही देर बाद अविशना डायन भोला का पूरा खून चूस चुकी थी। कि तभी वो डायन अपने मुंह से खून पोंछते हुए अपने बेटे राजू की तरफ मुड़ती है और कहती है, बेटा और भूख लग रही है। ये कहती हुई अविशना राजू की तरफ अपने मुंह से खून की उंगलियां चाटते हुए राजू के पास पहुंच जाती है।
अपनी माँ को और प्यासा देख राजू कहता है, माँ अब कोई नहीं है यहाँ, तो और खून नहीं ला सकता अभी। एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए वो डायन राजू से कहती है, बेटा थोड़ा खून तू पिला दे। माँ तू फिक्र मत कर, मैं कल तेरे लिए कोई और ले आऊंगा जिसका खून पी लेना तू। लेकिन उस डायन की प्यास अब कौन बुझा सकता था। अवेशना डायन ये जानती थी कि जो इंसान अभी उसके सामने खड़ा था वो उसका बेटा था, लेकिन शरीर की भूख के आगे वो अवेशना डायन अब मजबूर थी। कि तभी एक तेज रफ्तार से होती हुई राजू की माँ राजू की गर्दन पे अपने तेज दांतों से वार कर देती है और उसका खून चूसने लगती है। और इसी के साथ अवेशना डायन का राज भोला और राजू के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। और राजू की डायन माँ उस गांव में आज भी अपना शिकार खेल रही है। और इस बात से अनजान वो गांव वाले कि एक आदमखोर डायन उनके गांव में घूम रही है, ये बात अभी तक कोई नहीं जानता।